हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका लीनियर अलजेब्रा से है, कैलकुलस से मान के चल सकते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, हम इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए, सभी जानते हैं कि जब हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते थे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे। मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट सपोज कर लीजिए मैं बहुत छोटा सा स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। लेट सपोज कर लीजिए यहाँ पे पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। A11 A12, मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ये लिया है, A21 और A22। ठीक है, ये हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो सभी को पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सभी को पता है क्या होता है। ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब ये जो ए है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सभी को पता है अगर मैं ए माइनस लेमडा आई निकालूंगा, ए आपको ये जो मैट्रिक्स दिया है, A11 A12 और फिर आपका A21 और A22। ठीक है, और माइनस आप यहाँ से करेंगे लेमडा और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 और 1, और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे आपको मिल जाएगा A11, और यहाँ से माइनस लेमडा करेंगे, यहाँ देखिए A11 से माइनस लेमडा 1 यानी माइनस लेमडा हो जाएगा। A12, इसमें तो कोई सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जीरो है, A12 माइनस जीरो। और इसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए A21 माइनस जीरो तो A21 ही हो जाएगा। और लास्ट वाला देखिए A22 और माइनस लेमडा, यहाँ से हो जाएगा A22 और माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। दिस माइनस दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं सबको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बनेगा, किसमें, लेमडा में। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, A2 कर देता हूँ इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस A1 लेमडा और प्लस A0 इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आपका सेकेंड डिग्री का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है क्या बनेगा फाइनल इक्वेशन। तो चूंकि यहाँ पे सारे वैल्यूज हमने कैसे लिए हैं, ये सारे वैल्यूज जो हमने लिए हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज लिए हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए कि इसका लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे दिस माइनस दिस तो A1 A12 A2 ये सब आएंगे, लेकिन इसी फॉर्मेट में ऐसे ही कुछ आएगा जहाँ पे A2 A1 A0 कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि इस लेमडा की जगह, कह रहा है ना एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में लेमडा की जगह इफ वी पुट चूंकि सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर देते हैं क्या, लेमडा की जगह अगर ए पुट कर दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब इसमें आप पुट कर दीजिए। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो A2 और लेमडा की जगह ए करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस A1, यहाँ भी लेमडा की जगह आप ए पुट कर दीजिए ए। चूंकि देखिए अब हम ये मैट्रिक्स का समेशन कर रहे हैं, इसमें A0 एक स्केलर है तो इसके साथ हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। और जो राइट हैंड साइड आएगा, ये कहता है ए की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दीजिए ए स्क्वायर ए, तो जो राइट हैंड साइड आएगा जीरो आएगा। जीरो का मतलब जैसे हम इसको ले रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स तो ये सम करने पे जीरो आएगा। यही कैले हैमिल्टन थ्योरम है कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेमडा की जगह ए पुट कर दें पूरी इक्वेशन में तो ये राइट हैंड साइड इसका जीरो आ जाएगा। यही कैले हैमिल्टन थ्योरम है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम आते हैं। इसी तरीके से मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर, यही आपका इक्वेशन नंबर 3 कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसी तरीके से अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट सपोज कर लीजिए बी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसी तरीके से ले लेते हैं सेम जैसे ही आपने लिया। तो यहाँ पे A11 A12
A13, इसी तरीके से A21, A22, A23 और यहाँ पे A31, A32 और A33। इसका भी जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे मतलब A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, आप 0 के बराबर करेंगे। ये 3x3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, देखिए A माइनस, और जब इसमें आप पुट करेंगे यहाँ पे B लिख दीजिए क्योंकि B है ये मैट्रिक्स, B माइनस लेमडा आई, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, यानी A3 आपका बी क्यूब। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, या आप चाहें तो लेमडा के टर्म में भी आप इसकी वैल्यू पहले आप लिख लीजिए और फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिएगा क्या, तब यहाँ पे वैल्यू देखिए। अब यहाँ पे ऐसे आएगा लेमडा क्यूब प्लस A2 लेमडा स्क्वायर प्लस A1 लेमडा प्लस A0 इज इक्वल टू 0। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। तो जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे पुट किया लेमडा इक्वल टू ए इस मैट्रिक्स का, उसी तरीके से आप यहाँ पे जहाँ जहाँ लेमडा वहाँ बी पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए क्यूब A3 बी क्यूब। देखिए लेमडा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, लेमडा की जगह हम पुट कर दे रहे हैं बी। ठीक है, तो क्योंकि यही कहता है कैले हैमिल्टन थ्योरम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब बी मैट्रिक्स को इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस A1 आपका B और प्लस A0, चूंकि यहाँ पे हम स्केलर ले नहीं सकते, मैट्रिक्स का समेशन कर रहे हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका 3x3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम जब तक एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसे, इसको मैं थोड़ा यहाँ लेते आता हूँ जिससे आपको पता चले दोनों के बीच में। देखिए यहाँ से हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब भी हम निकालें तब हमें ए माइनस लेमडा आई और लेमडा की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। जैसे इस इक्वेशन में हमने क्या पुट किया, लेमडा इज इक्वल टू बी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उस मैट्रिक्स को पुट कर दीजिए तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए इस पे एक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं और फिर बड़े प्रॉब्लम लेके चलेंगे। अच्छा, इस कैले हैमिल्टन का एडवांटेज क्या है, देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकाल सकते हैं, और कोई बड़ा भी पॉलिनोमियल हो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको एक सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, और मैं पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स लेके और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करता है। देखिए ये कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, और हम इसको जब सॉल्व किए तो लास्ट में हमने लेमडा की जगह ए पुट किया। ये तो कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लेमडा की जगह मैंने ए पुट कर दिया। अब चलते हैं, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज कर लीजिए ए इज इक्वल टू, मैं बहुत बड़ा मैट्रिक्स नहीं लूंगा, पहले एक छोटा सा मैट्रिक्स लेके आपको दिखाऊंगा, फिर 3x3 का मैट्रिक्स लूंगा। लेट सपोज कर लीजिए 2 1 0 और 1, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम इसको वेरीफाई करना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाई कैले कैले हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। अब मैं आपको इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन में आ जाइए। कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है सभी को पता है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपका होता है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैट्रिक्स क्या दिया, 2 1 0 और 1। ठीक है, और माइनस लेमडा और आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की क्या है, 1 0 0 और 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लेते हैं। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए डायगोनल 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, और 1 माइनस 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 0, ये तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, देखिए 1 माइनस लेमडा। ठीक है, 1 और माइनस लेमडा यहाँ से हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका थोड़ा सा आप इसका इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए ये 1 होगा ना, 1 माइनस 0, हाँ यहाँ 1 होगा।
ठीक है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और माइनस जीरो हो जाएगा ये, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब इसमें हम इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता, हाँ। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट भी करेंगे और पुट भी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे, टू वन जा टू, देखिए, और टू माइनस टू लेमडा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस लेमडा, और लेमडा डेल लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपका पहुँच गया। देखिए, टू और माइनस माइनस का प्लस लेमडा, माइनस टू लेमडा और माइनस लेमडा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली आपका जो हो जाएगा ये होगा लेमडा स्क्वायर। देखिए, लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा, माइनस थ्री लेमडा और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे यही तो कहता है कैले हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब इसमें लेमडा की जगह अगर मैं ए पुट कर दूं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट लेमडा इज इक्वल टू ए पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट करके देखते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा की जगह ए प्लस टू है। अभी मैंने आपको बताया टू स्केलर है, इस नाते यहाँ पे आई मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो टू आई लिख देते हैं इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर टू करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ए स्क्वायर पुट करना है, ए की वैल्यू पुट करना और आई, और दिखाना है राइट हैंड साइड जीरो होगा। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू ए, ए इंटू ए का मतलब वही सेम जो आपकी मैट्रिक्स है, आपका हो जाएगा टू वन जीरो वन, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा टू वन जीरो वन। पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर ए आई, और फिर इसमें पुट करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैट्रिक्स का सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, करके देखिए, टू वन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम, तो क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, और देखिए ये तो वन इंटू जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करिए, टू वन का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा टू और वन जा वन, यानी ये हो जाएगा टू प्लस वन थ्री। यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए जीरो वन से इस पहले कॉलम में, तो देखिए जीरो से टू मल्टीप्लाई होगा, जीरो वन से जीरो जीरो हो जाएगा, और इसी को आप जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वन इंटू जीरो वन, तो ये हो जाएगा आपका वन, क्योंकि जीरो से वन का जीरो और वन का वन, तो आ गया फोर थ्री वन वन। अब ये सारी वैल्यू चूंकि ए पहले से हमें पता है तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू में, और देखते हैं राइट हैंड साइड जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। पुटिंग, यहाँ से आप लिख लीजिए, पुटिंग दीज वैल्यूज, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करिए और देखिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड मैं लेके चलता हूँ, एल एच एस लेके चलता हूँ, और देखता हूँ राइट हैंड साइड जीरो आ रहा है कि नहीं। तो ये एल एच एस इक्वेशन क्या है, ये आपका है ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस थ्री ए और प्लस टू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सब जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट ही कर रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फोर थ्री जीरो और वन, माइनस थ्री इंटू ए आपको मैट्रिक्स पहले से दिया, ए मैट्रिक्स क्या है, टू वन जीरो वन, ये देखिए ए मैट्रिक्स पहले यही तो मैट्रिक्स दिया हुआ था, प्लस टू और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वन जीरो जीरो और वन, और यहाँ पे फाइनली देखिए क्या आ रहा है। अब क्या ये राइट हैंड साइड जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ फोर है, पहले वाले को देखते हैं फोर, और देखिए माइनस सिक्स, ये हो जाएगा थ्री टू जा माइनस सिक्स और प्लस टू, तो देखिए फोर प्लस टू सिक्स और माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले एलिमेंट को देखिए थ्री माइनस थ्री, देखिए थ्री और माइनस थ्री, यहाँ वन से मल्टीप्लाई हो गया, थ्री माइनस थ्री जीरो, और यहाँ तो जीरो है तो ये भी जीरो हो गया सम करने पे। यहाँ देखिए जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सम करेंगे सब जीरो आ जाएगा। और चौथे पोजीशन पे देखिए वन माइनस थ्री और प्लस टू, देखिए वन प्लस टू थ्री हो गया और माइनस थ्री, देखिए इस पोजीशन पे वन और माइनस थ्री माइनस टू, और यहाँ प्लस टू, ये भी जीरो। तो हमारा ये आ गया राइट हैंड साइड, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हैंस, हैंस हम क्या लिख सकते हैं, कैले हैमिल्टन
थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड, वेरीफाइड, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि वो दोनों इक्वेशन को, ध्यान देना आपको कि दोनों साइड को, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और इसमें सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट किया। जैसे पहला है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। इस 3x3 की मैट्रिक्स के लिए हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है। उसके बाद देखिए कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, यहाँ पे देखिए ए इनवर्स भी हमें निकालना है। और तीसरा इसी में और ऐसे कहता है ए रेज टू द पावर 6, इसकी वैल्यू भी निकालनी होती है। ए रेज टू द पावर 6 माइनस 6 ए रेज टू द पावर 5 प्लस 9 ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 23 ए माइनस 9 है। ये भी बताऊंगा कि इस तरीके के तीन एक ही क्वेश्चन में अगर 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम जो वेरिफिकेशन है वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सभी जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में पहले से पढ़ रखा है। ये होता है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, सभी को पता है कि किस तरीके से वैल्यू लिखते हैं। ए माइनस लेमडा आई तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ये डायगोनल पोजीशन पे सब माइनस होगा, ए माइनस लेमडा आई, लेमडा आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के पहले ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा और माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 आपका। इस तरीके ये हो जाएगा -1, इसमें फिर 2 माइनस लेमडा कर दीजिए डायगोनल पोजीशन पे, 2 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा -1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे ही माइनस होगा। और ये हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा -1 और यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में किया है। देखिए ए माइनस लेमडा आई सेम वैसे ही करेंगे। देखिए डायगोनल पोजीशन पे 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, बस वही हमें करना है। तो चलिए अब इसको जब आप डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए पहले इसको बंद करेंगे 2 माइनस लेमडा आई, इस तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 माइनस लेमडा आई। चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ, 2 माइनस लेमडा और ये आपका देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, दिस माइनस दिस, यानी आपका हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, ये वाला होगा ब्रैकेट, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर -1, ठीक है। इसी तरीके से ये सेकंड वाला आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का यानी +1 हो जाएगा। और इसको बंद करेंगे तो यहाँ से होगा माइनस आपका 2 माइनस लेमडा, और देखिए इसको सेकंड वाला कॉलम बंद किए तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा +1, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा +1 और इस थर्ड वाले कॉलम को जब बंद करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यानी 1 और माइनस, देखिए ये दिस माइनस हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि 3x3 के मैट्रिक्स हैं तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा और आपका -4 इज इक्वल टू 0। ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसको अगर वेरीफाई करना है तो जहाँ जहाँ लेमडा वहाँ पे ए पुट करना है। तो अगर हम इसमें ए पुट कर देते हैं तो देखिए यही आएगा, ए क्यूब -6 ए प्लस 9 ए, सब जगह जहाँ जहाँ लेमडा है, लेमडा की जगह आपको पुट करना है ए और दिखाना है कि -4 और आई, और हमें ये दिखाना है कि राइट हैंड साइड इसका 0 है। तो बेसिकली मेन इक्वेशन यही है, इक्वेशन नंबर 2 क्या करने के बाद आफ्टर पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू ए, यही आपका हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर ए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए, और दिखाएंगे राइट हैंड साइड आपका 0 आ रहा है। तो सबसे पहले
हम निकालते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में लिखा ही है, उसे मैं यहाँ लिख लेता है। 2 बार इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या आ रहा है, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या दिया है, 2 माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन, यही ये जो मैट्रिक्स है इसी को लिख लेते हैं, और 1 माइनस वन टू, तो 2 माइनस वन वन, पहला रो है आपका 2 माइनस वन और वन, दूसरा रो था माइनस वन टू और माइनस वन, ठीक है। और तीसरा रो था आपका 1 माइनस वन और टू, इन तीनों की वैल्यू यहाँ भी वही चीज़ दिखाएगा, 2 माइनस वन वन, और आपका हो जाएगा माइनस वन टू और माइनस वन, 1 माइनस वन और टू। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये पहला रो और पहला कॉलम, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले वाले क्वांटिटी लिख देता हूँ, 2 टू जा 4, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ प्लस 1, देखिए पहला रो और पहला कॉलम यही मल्टीप्लाई होकर यहाँ होगा, तो 2 टू जा 4, माइनस माइनस का प्लस 1 और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 6। इसी तरीके से बाकी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये आपका आ जाएगा -5, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। सब ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा -5 करके आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -5। जब दूसरे वाले रो को पहले कॉलम से, दूसरे वाले रो को दूसरे कॉलम से, दूसरे वाले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब तीसरे रो को पहले कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, तीसरे वाले रो को पहले वाले दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -5, और तीसरे वाले रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो देखिए ए स्क्वायर भी निकल गया। अब हम चलते हैं ए क्यूब भी निकाल देते हैं, क्योंकि यही तो तीनों निकालना है। ए क्यूब की वैल्यू जो होगी, अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो यही दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका ए क्यूब निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या है जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है अभी, 6 -5 और 5, ठीक है। और इसी तरीके से -5 और 6 और -5, और तीसरा रो क्या हो गया, 5 -5 और 6, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी, 2 -1 1 -1 2 और -1, ये हो जाएगा 1 -1 और 2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, और फिर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 टू जा 12, और 5 में यहाँ से -5 से 1 करेंगे, पहला रो और पहला कॉलम, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 टू जा 12, 12 और आपका 5 17, और 17 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 22, सम करने पे 22। इसी तरीके से आप पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आ जाएगा, और पहले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो को पहले कॉलम से करेंगे तो -21 आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ऐड करके देख लीजिए 22 आएगा। इसी तरीके से सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा -21। इसी तरीके से थर्ड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 22। अब देखिए हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, 22 है ये, ठीक है। ए क्यूब ए स्क्वायर, देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर ए और आई, तो एक काम करते हैं इन सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर, ए तो पहले से पता आइडेंटिटी, और देखते हैं क्या जीरो आ रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग पुटिंग वैल्यूज ऑफ, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब जो जो आया हुआ है, ठीक है, ए क्यूब ए स्क्वायर एंड ए,
इन किस इक्वेशन में पुट कर दें, इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 2 है क्या, देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, इसी में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अब यहीं पे पुट करके हम देख भी लेंगे यहाँ पे, ए क्यूब माइनस 6a² और प्लस 9a और -4i, यही था। और इस सब की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं क्या अपना राइट हैंड साइड जीरो आ रहा कि नहीं। तो ए क्यूब, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं। ए क्यूब ये रख देते हैं। देखिए ए क्यूब की वैल्यू क्या है, यही आई है 22 -22, ठीक है, और -21, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसी तरीके से -22, 21 है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये -21 आया है, उसके बाद देखिए 22 आया है। सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा -21 आया है, ठीक है, 21 आया है। इसके बाद ये है 21 और -22, और ये थर्ड वैल्यू है -2, यानी 22 है, सॉरी, ये आपका 22 है, ये 21 है, इसको ध्यान रखिएगा। -6a², अब a² की वैल्यू भी आप पुट करिए। a² आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 6 -5 और आपका 5, और सेकेंड रो क्या है, -5 और आपका 6 और फिर -5, और थर्ड रो देखिए, ये आपका है 5 और -5 और आपका 6। बहुत बारीकी से सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको। 9a की वैल्यू भी पुट कर लीजिए। ए मैट्रिक्स तो यहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखिए 2 -1 1 -1 2 और -1, और ये हो जाएगा 1 -1 और 2। अब क्या बचा, 9a तक लिख लिए, -4i है, 4i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब देखिए यहाँ फाइनली, ये देखिए जो मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या, राइट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड उस जो कहता है कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 22 है, ये -30, पहले पहला वाला एलिमेंट देखते हैं। 66 आएगा, 66, सॉरी 36 और आपका -22। अब आप सब कैलकुलेट किए रहिए, यहाँ पे एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन है आपका आ गया 22 -36, ठीक है। तीसरे वाले में 9 2 जा, देखिए 18 प्लस 18, और ये वाला आ गया -4। अब देखिए इसकी वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। तो देखिए 22 और प्लस 18 40, और 36 -4, ये भी -40 आ गया, 40 -40 यानी ये पहला जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से सारी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए। यहाँ भी देखिए -22 आएगा, सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, बस दो चेक करेंगे। 22, देखिए यहाँ -22 है, और ये आ गया 6 5 जा 30 प्लस आपका 30 हो गया, ठीक है, 30 आ गया। और उसके बाद फिर 9, ये -9 हो गया, -9। देखिए ये सेकंड पोजीशन पे चेक कर रहा है, ये 30 लिख लीजिएगा, 30 है 9, और ये हो गया आपका लास्ट में, ये तो जीरो ही है, ठीक है, ये आपका जीरो। देखिए यहाँ पे ये 21 है, -21, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ये जो पोजीशन है सेकंड वाला आपको ध्यान से देखना है, -22, और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है, और ठीक है 6 5 जा आपका 30, और ये आपका 9 यहाँ -1, हाँ -9 है, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा ये जीरो। ये देखिए यहाँ पे 21 है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 21 है, ठीक है, ये 21 है, 21। तो ये देखिए -21 और -9 कितना हो गया, -30 और +30, ये आपका जीरो होगा। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब आपकी जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम राइट हैंड साइड आपका वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आप
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा हुआ है, कह रहा है अगला, हमने ये तो वेरीफाई कर लिया पहला वेरिफिकेशन, कह रहा है फाइंड द इनवर्स, ए इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसी में ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगले स्टेप में चलते हैं। अगर हमें जैसे कह रहा है टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स निकालना है। ये आपको ध्यान देना, अब जो ए इनवर्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी हमने आपको बताया ही है, क्या आया है, ए क्यू, ठीक है, और माइनस 6 a² ठीक है, और प्लस 9a ठीक है, और -4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों साइड में आपको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों ही साइड में, और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट। तो ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a², इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए के ए खत्म हो जाएगा, आपका ए बचेगा। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे ऐसे मल्टीप्लाई करना, प्लस अब ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। ठीक है, और लास्ट में देखिए माइनस, यहाँ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर, और इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो फाइनली जो ए इनवर्स की वैल्यू आई उसको आपको ध्यान से देखना है। तो आप चाहें तो ये जो माइनस है इधर मल्टीप्लाई करके प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, और उधर ले जाने पे प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा 4a इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए इस माइनस को मैंने प्लस बना दिया और इधर जो माइनस जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस और इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a², ठीक है, और ये माइनस का उधर प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, -6a, और फिर देखिए यहाँ से ये भी प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो +9i हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/4, देखिए ये हो जाएगा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, और सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। a² आपको पता ही है, आपने अभी कैलकुलेट किया, माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ a² -6 आपका a, और +9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सब की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे, आपने अभी सारी वैल्यूज कैलकुलेट किया है, a² भी कैलकुलेट किया, 6a भी कैलकुलेट किया, तो यहाँ सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए 1/4। ठीक है, a² अभी आपने जस्ट इसको मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में a² पुट कर दीजिए, a² आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पे 6 - 5 5 आपने कैलकुलेट ही किया है, तो इसकी वैल्यू सब पुट कर दीजिए 6, ठीक है, -5 और आपकी 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका सेकेंड रो में था -5, और उसके बाद था 6, ठीक है, और उसके बाद था -5, ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड रो आपका था 5 और -5 और आपका 6 था। ठीक है, अब देखिए ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, इसी तरीके से 6 इंटू ए मैट्रिक्स जो था उसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए। ए मैट्रिक्स अभी आपने देखा ही 2 -1 और 1 था, ये था -1 और 2 और -1, और इसी तरीके से ये था आपका 1 -1 और 2 था। ठीक है, और +9i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा 1 0 0, इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट को, और इसको बड़े ब्रैकेट से, क्योंकि 1/4 बाहर है, तो ये हो जाएगा 0 1 0, और ये हो जाएगा 0 0 1।
इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपका ए इनवर्स निकल जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1/4। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 6 माइनस 12 और प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके सेकंड वाला -5 और +6, देखिए -5 और +6, और ये तो पहले से 0 है, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला भी 5 -6 और ये 0, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड रो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा 1 3 और 1, और ये हो जाएगा आपका -1। आप ये सब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 -6 और यहाँ से 0 था तो -1 हो जाएगा, ये 1 और ये 3। यही आपका क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। और इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो बहुत आसान है, ए इनवर्स इंटू ए करेंगे, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने ए इनवर्स भी निकाल लिया। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स निकालना है यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो यहाँ से आपने देख लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, ए पे पावर -6, 6 ए रेज टू द पावर 5, उसके बाद +9 ए रेज टू द पावर 4, -2a³ -12a² +23a -9। देखिए ये जो वैल्यू आपसे कह रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ ए रेज टू पावर 6 नहीं निकालना है। इतना निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसका आप यूज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया ना, a³ -6a² +9a -4ai का वैल्यू 0 दिया। इसी वैल्यू को यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से एडजस्ट करके हम वैल्यू को, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि उतनी वैल्यू आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट जो आपको दिया गया है, ये कह रहा है ए रेज टू द पावर 6, ध्यान दीजिएगा, ए रेज टू द पावर 6 -6 ए रेज टू द पावर 5। ठीक है, जो भी वैल्यू आपसे कह रहा है उसको इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से निकालना है। 9 ए रेज टू द पावर 4, ठीक है, 9 ए रेज टू द पावर 4 और -2 ए रेज टू द पावर 3, और आपसे कह रहा था 3, और -12 ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपसे कह रहा है +23 ए और -9i, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ जिससे हमें आसानी से और भी लिख सकें। अब देखिए यहाँ ए रेज टू द पावर 6 है, तो अगर अभी आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हमें क्या पहले से पता है। तो देखिए हमें जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था वो आया था a³ -6a², जो वैल्यू पहले से 0 आया था उसको हमें एडजस्ट करना, -6a² +9a, ठीक है, और -4i, इसकी वैल्यू पहले से आपका 0 आया हुआ है क्योंकि यही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। इस वैल्यू को हमें यूज़ करना है इस जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये सारी वैल्यू देखिए कैसे एडजस्ट होगा। जैसे यहाँ पे a³ है, आपको ध्यान देना है, यहाँ 6a² है, यहाँ 9a है और -4i है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि a6 है तो a³ कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ से a³ ऐसे कॉमन ले लूँ तो देखिए यहाँ अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा a³। ध्यान दीजिएगा, इसको हमें एडजस्ट करना, -6 ए रेज टू द पावर 5 है, तो a³ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 6 ए रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। देखिए एडजस्ट होता चला जा रहा है। 9 ए रेज टू द पावर 4 है, a³ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, +9a बचेगा। अब देखिए लास्ट वाला -4i है, तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, ठीक है, आई लिख देते हैं, माइनस बेसिकली यहाँ पे -2 हमने ज़्यादा ऐड किया है, तो एक काम कर सकते हैं +2। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। ये आपको देखिए यहाँ पे a³ था, a³ -4a³, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में -2a³ दिया है, तो माइनस मतलब आपको
प्लस ले आना है तो प्लस यहाँ पे देखिए माइनस ऐड किया तो प्लस 2a³ ज़्यादा है तो इसको बाहर ले जाना पड़ेगा। और क्या बचा -2a² और -23a और -9i। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका हमें किस तरीके से वैल्यू एडजस्ट करके जीरो के बराबर लेना है। तो देखिए ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं a³ इंटू जीरो। अब देखिए अगला वाला भी एडजस्ट करना। अगला वाला क्या है, थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a³ -12a² -23a और -9i। अब देखिए इसको किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और पेचीदा मामला। अब देखिए यहाँ पे अपने पास a³ है। अगर मैं, चूंकि a³ दिया है, ये तो 2 कॉमन लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा a³। फिर यहाँ पे भी एडजस्ट करना है। यहाँ देखिए 2 6 जा आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है, 6a² आ गया। हमने सिर्फ 2 कॉमन लिया है। अब देखिए यहाँ -23a जबकि 9a चाहिए यहाँ पे। तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे +9a पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। और -4i इसकी वैल्यू जीरो, जितना हम लिख रहे हैं ज़्यादा उसको यहाँ पे, जैसे यहाँ +9 2 जा 18a हमने ज़्यादा लिखा। तो एक काम कर सकते हैं, जो बाहर है उसको ऐसे ही लिख लीजिए आप। जो आप बाहर है, जैसे यहाँ पे हम पहले माइनस, यहाँ पे इसके बाद एडजस्ट नहीं हो पाया था -12a के अलावा, तो यहाँ 23a लिख लेते हैं और -9i। ये तो पहले से था, हमने ज़्यादा क्या किया है, ये 9a 9 2 जा बेसिकली 18 है, प्लस किया तो उतना हमें माइनस करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 9a था, 9a, हाँ हमने यहाँ पे 9a क्या है, 9 2 जा 18a, यहाँ पे हमने ज़्यादा लिखा है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर ये आपने ज़्यादा लिखा है तो उसको कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। 9 2 जा 18, वैसे भी आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए कितना बच रहा है। यहाँ पे -23a था और यहाँ पे हमने लिखा है 9 2 जा 18 है, तो यहाँ पे -18a आपको बाहर लिखना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस, हमने प्लस लिखा है, प्लस में ही दिया था। और देखिए और हमने क्या लिखा है, यहाँ देखिए 4 2 जा 8 -9 हमने लिखा है, तो यहाँ पे -9 लिखा है, तो यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ 4 2 जा 8 लिखा हमने माइनस में, तो +8a लिखना पड़ेगा। अब जो भी ये सिंप्लीफाई करने के बाद बचेगा उसको हमें, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर ली। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये पहले चेक कर लेते हैं वैल्यू सब ठीक है ना। ये +23 है, हाँ यहाँ पे देखिए ये +23 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये +23 है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो चीज़ें हैं वही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई बाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए ये पूरा इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ हो गया 2 इंटू जीरो, और अपने पास क्या बचा -18, और 23 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 5a, ठीक है। देखिए 23a से 18 जाएगा 5a। और यहाँ पे आई था बेसिकली, ये जो हमने, ये आई है, तो ये हो गया 8 -9 यानी -i सिंपली बचा इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास अपने पास बचा हुआ है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। इसको जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपको लिखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू जीरो नहीं, जो आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू अब लिख लेते हैं। 5 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, ये सभी को पता है। ए मैट्रिक्स जो आपको पहले से दिया था, 2 -1 और आपका 1 और -1 और आपका 2 और -1, इसी तरीके से 1 -1 और 2, ठीक है। और -i आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो फाइनली देखिए आपके पास वो मैट्रिक्स क्या बन के आ गई, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई, यहाँ देखिए 5 2 जा 10 -1 यानी ये आ गया आपका 9। और इसी तरीके से -5 है और यहाँ पे 0 है, तो ये सिंपली हो जाएगा -5। यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 और -0 यानी ये भी 5 हो जाएगा। और यहाँ पे -5 है, ये तो 0 ही है, तो ये भी -5 हो गया। तीसरा देखिए 5 2 जा 10 और -1 यानी आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ से 5 -5 है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये भी -5 हो जाएगा। और 1 -0 यानी 1 और -1 0, ये भी -1 हो जाएगा। और देखिए 2 -1 यानी ये
आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ माइनस में ही था, और यहाँ देखिए 5 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये तो 5 1 जब 5 होगा ना यहाँ पे 5, और 5 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और यहाँ से 5 2 जा 10 -1 यानी 9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किसकी वैल्यू, आपसे जो पूछ रहा था कि इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि मतलब हमें जहाँ जैसे ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके पास पहले से आया हुआ है करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, उसकी वैल्यू हमें यहाँ जीरो को एडजस्ट करके हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अदरवाइज ए रेज टू द पावर 6, ए रेज टू द पावर 5, ए रेज टू द पावर 4, ए क्यूब ऐसे कैलकुलेट करके भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन आपको चूंकि कैले हैमिल्टन का यूज़ करना, तो हमें ऐसा मेथड यूज़ करना है जिससे आसानी से प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने तीन चीज़ें निकाली। पहला वेरीफाई किया, दूसरा ए इनवर्स निकाला, और तीसरा हमने इस बड़े से जो आपका पॉलिनॉमियल दिया था 6 डिग्री का, इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड किया। ठीक है, तो चलिए लास्ट में एक और प्रॉब्लम आपको देता हूँ, ये असाइनमेंट आपके लिए सेम टाइप का, जैसे अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और फिर हमने ए इनवर्स भी निकाला, और ए रेज टू द पावर 6 मतलब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाला। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है आपको मैं दे रहा हूँ, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम इस मैट्रिक्स के लिए निकालिए, फिर फाइंड करिए ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालिए, और फिर लास्ट में देखिए ये तीन चीज़ें हैं, पहले आपको वेरीफाई करना है, फिर ए इनवर्स निकालना है, इसमें तीन चीज़ें हैं, पहला ये है आपको, दूसरा ए इनवर्स निकालना है, और तीसरा इसकी वैल्यू भी कंप्यूट करनी है पॉलिनॉमियल के। देखिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैसे आप करेंगे। जैसे यहाँ ए रेज टू द पावर 8 है, और आपको पता है ये 3 × 3 के मैट्रिक्स हैं, तो एक काम करिएगा, यहाँ ए रेज टू द पावर 5 को आप जब बाहर लेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और जो भी टर्म यहाँ पे आएगा इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, उसको जीरो के बराबर एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, और ये वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से आप कैले हैमिल्टन थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तीन तरीके के प्रॉब्लम है इसमें, एक तो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने को आता है, दूसरा आपसे ए इनवर्स निकालने को पूछता है, और तीसरा जैसे मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके की पॉलिनॉमियल निकालने के लिए आता है। और ये कई बार अच्छे हायर लेवल के एग्जाम में भी ये तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी आपको अगर प्रॉब्लम्स चाहिए तो ज़रूर मैं आपको सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपसे रिलेटेड कोई भी आपका फ्रेंड इन सारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा, तो उसे भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।